अगली खबर की ओर। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस हल्ला बोल कार्यक्रम कर रही थी। बुधवार को मोरहाबादी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई बड़े चेहरे साथ नजर आए। 10 दिनों के अंदर कांग्रेस का यह तीसरा विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम रहा। पूरे राज्य में कांग्रेस महंगाई पर लगाम लगाने के लिए आंदोलन कर रही है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से कांग्रेस केंद्र सरकार को महंगाई के मुद्दे पर चौतरफा घेर रही है। देखिए पूरी खबर। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस के कई बड़े चेहरे दिखे एक साथ। 10 दिनों के अंदर तीसरा विरोध प्रदर्शन। महंगाई पर लगाम लगाने की हुई मांग। देश भर में कांग्रेस महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आंदोलनरत है। बुधवार को इस मुद्दे पर कांग्रेस ने 10 दिनों के अंदर तीसरा विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम किया। मोरहाबादी के बापू वाटिका में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की अगुवाई में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराते हुए महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की। खास करके पेट्रोल, डीजल, गैस के दामों में जिस तरह की वृद्धि हुई है और आसमान नहीं छू रहे हैं इनके दाम, बल्कि स्पेस में चली गई। जैसे विदेश में लोग स्पेस यात्रा कर रहे हैं उसी तरह चली गई, ऊपर चली गई। तो इसको करना सदन के अंदर, सदन के बाहर, सड़क पर हम लोग लड़ रहे हैं। और उन दिनों की बात को हम याद करते हैं। 2014 में मोदी जी की सरकार यहाँ की जनता को झूठा आश्वासन देकर, झूठा नारा लगाकर लोगों को मन को जीतने की काम किया। बापू वाटिका में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के हल्ला बोल कार्यक्रम में पार्टी के लगभग सभी विधायक मौजूद थे। साथ ही मंत्री बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने भी कार्यक्रम में शामिल होकर मोदी सरकार की नीति और नीयत पर सवाल खड़े करते हुए आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार को घेरा। सरकार को जगाने, उठाने, कुंभकर्ण का नींद में जो सोया है उसको प्रयास किया जा रहा है और संसद से लेकर सड़क तक ये लड़ाई चालू है। 2014 में अप्रैल में ये लोग ने सत्ता पर शासन किया। 7 साल के कार्यकाल में जब उस समय डीजल की कीमत में 3 रुपया 68 पैसा या 65 पैसा के करीब जो है सब्सिडी ली जाती थी, तो उसको इन लोगों ने आज 21 जून तक इन लोगों ने बढ़ाकर उसको 28 रुपया कुछ 68 पैसा के आसपास 29 रुपया के करीब पहुंचा दिया है। कांग्रेस को बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के आसमान छूते कीमतों के साइड इफेक्ट्स अच्छे से पता है, क्योंकि 2014 में केंद्र की सत्ता से कांग्रेस को हटाने में इन मुद्दों ने क्या रोल निभाया था ये किसी से छुपा नहीं है। इसलिए इन मुद्दों पे कांग्रेस अब कोई चूक नहीं करना चाहती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन उमेश के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। इसी मामले पर और अधिक बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी विपिन का। विपिन, कांग्रेस हमलावर है केंद्र की बीजेपी सरकार पर। पेट्रोलियम पदार्थ, रसोई गैस के दाम में हो रही लगातार बढ़ोतरी को वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। लगातार प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस का। कितना असर देखने को मिल रहा है और जनता के इस मुद्दे से कितना कांग्रेस जुड़ रही है? पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, रसोई गैस के आसमान छूते दरों को लेकर कांग्रेस लगातार इन दिनों आंदोलनरत है और बीते 10 दिनों में आज कांग्रेस का ये तीसरा विरोध प्रदर्शन जो था वो केंद्र सरकार के खिलाफ देखने को मिला। जिस तरह से अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार कांग्रेस ने सबसे पहले साइकिल जुलूस निकाला था, उसके बाद विभिन्न पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था और आज राज्य स्तरीय प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरा है। अगर बात करें तो राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में तमाम झारखंड कांग्रेस के दिग्गज चेहरों की उपस्थिति में कांग्रेस ने ये विरोध दर्ज कराया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के अलावा लगभग सभी विधायकों की मौजूदगी थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय इस दौरान मौजूद थे। साथ ही साथ पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष, जोनल कोऑर्डिनेटर और कई जिलों के अध्यक्ष की मौजूदगी में कांग्रेस ने एक मैसेज यहां से देने की कोशिश की है। पूरे देश में कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर मुखर
पर है और लगातार आंदोलन कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि यही वो बड़ा मुद्दा था जिसने 2014 में देश की सत्ता से कांग्रेस को बेदखल किया था। और इसी वजह से कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने लगातार इस मसले पर आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार की है, जिसके तहत पूरे देश में यह आंदोलन चल रहा है। और आज के इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो तमाम जो नेताओं ने इस कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत की, सबके निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार थी। और जिस तरह से आंकड़ों के आधार पर यह बताया गया कि जब देश में यूपीए की सरकार थी उस वक्त क्रूड ऑयल के अंतर्राष्ट्रीय दर पर कीमतें क्या थी, अभी हालात क्या है, उसके बावजूद कीमतों पर लगातार वृद्धि, कहीं ना कहीं ये केंद्र की विफलता थी। और कांग्रेस की तरफ से ये संकेत दिए गए हैं कि आने वाले समय में भी इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है वो सड़कों पर रहेगी। और जिस तरह से आज के इस कार्यक्रम के बहाने ही सही कांग्रेस ने अपने विधायकों की एकजुटता का भी प्रदर्शन किया है। कुछ विधायकों को छोड़ दे तो लगभग सबकी यहां पर मौजूदगी थी, कुछ देर से आए, लेकिन इतना जरूर था कि विधायक दल के नेता के निर्देश पर सभी विधायकों की यहां पर मौजूदगी थी। और जिस तरह से इस पूरे आंदोलन की अगर हम बात करें, चाहे वो जिला स्तर का आंदोलन रहा है हो या फिर आज के इस राज्य स्तरीय आंदोलन की बात करें, कांग्रेस ने पूरी मुखरता के साथ बढ़ती महंगाई पर जनता को अपने विश्वास में लेने के लिए इस आंदोलन को लगातार यहां पर अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। लेकिन यह देखना अब दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भी क्या इस तरह के मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर नजर आएगी। धन्यवाद विपिन इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।